ओबी वैन केनोबी लिमिटेड सीरीज देखने से पहले चलिए कुछ कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स का क्विक रिकैप किया जाए। शुरू करते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर ओबी वैन केनोबी से। Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Now that's a name I've not heard in a long time. A long time. ओबी वैन एक फोर्स सेंसिटिव ह्यूमन थे जिन्होंने बाद में जेडाई ऑर्डर को ज्वाइन करके अपनी जेडाई ट्रेनिंग शुरू कर दी। फोर्स एक टाइप की एनर्जी फील्ड है जो फोर्स सेंसिटिव लोग यानी जेडाइज और सिथ्स को उनकी पावर देती है। कहा जाता है कि फोर्स का वजूद ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जिंदा चीजों की वजह से हुआ है और ये फोर्स ही है जो सारे गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। इसीलिए ये लोग बार बार मे द फोर्स बी विथ यू बोलते हैं, क्योंकि इनकी रियलिटी में गॉड वगैरह नहीं होते, सिर्फ फोर्स है। जेडाइज लाइट साइड ऑफ द फोर्स को यूज करते हैं और सिथ्स डार्क साइड ऑफ द फोर्स को। आगे चल के यंग ओबी वैन जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन जिन का अप्रेंटिस या पैडवन बना। केनोबी और जिन साथ मिलकर बहुत सारे एडवेंचर्स पर गए थे। ऐसे एक मिशन के दौरान इन दोनों का सामना सिथ लॉर्ड डार्थ मॉ से हुआ। प्लैनेट नाबू पर चली इस लड़ाई में डार्थ मॉ ने ओबी वैन की आंखों के सामने उसके मास्टर को मार दिया, बट फिर अंत में ओबी वैन ने डार्थ मॉ के 2 टुकड़े करके उसे हरा दिया। केनोबी के इस कारनामे के बाद उसे एक जेडाई नाइट का ओहदा मिला। अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने ओबी वैन ने एनाकिन स्काईवॉकर को अपना पदवान बना लिया। क्वाई-गॉन जिन का मानना था कि एनाकिन स्काईवॉकर इज द चोजन वन जो फोर्स में बैलेंस लाएगा। सालों तक एनाकिन को ट्रेन करने के बाद उनके बीच का रिलेशन मास्टर और अप्रेंटिस से बढ़कर अब दोस्त और भाई की तरह हो गया था। ओबी वैन जानता था कि एनाकिन के अंदर एरोगेंस और इनसिक्योरिटी कूट कूट कर भरी है। ये 2 चीजें किसी भी जेडाई के लिए ठीक नहीं। इनसे डार्क साइड ऑफ द फोर्स का खिंचाव बढ़ जाता है। बट अपने मास्टर की तरह ही ओबी वैन को भी पूरा भरोसा है कि एनाकिन इज द चोजन वन। इसीलिए ओबी वैन एनाकिन की तकदीर को लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। फैट में अमिडाला पर हुए जानलेवा हमले की छानबीन करते वक्त ओबी वैन की मुलाकात बाउंटी हंटर जैंगो फेट से हुई। जैंगो फेट मतलब बोबा फेट के पापा। जैंगो फेट का पीछा करते हुए ओबी वैन कमीनो पहुंचा, जहां उसे क्लोन आर्मी के बारे में पता चला। इस क्लोन फैसिलिटी में काम करने वाले कमीनोन्स का मानना था कि इन्हें क्लोन आर्मी का ऑर्डर गैलेक्टिक रिपब्लिक से मिला है, बट सरप्राइजिंगली ओबी वैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इन क्लोन्स को बनाने के लिए कमीनोन्स ने जैंगो फेट का डीएनए यूज किया ताकि सारे के सारे क्लोन्स बैड एज फाइटर्स बन सके। बोबा फेट भी इन्हीं क्लोन्स में से एक था, बट जैंगो ने उसे क्लोन प्रोग्राम से निकालकर अपना बेटा बना लिया। जैंगो फेट से मिलते ही ओबी वैन समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। जैंगो और बोबा किसी तरह अपने स्लेव वन में बैठकर कमीनों से भाग निकले, बट समय रहते ओबी वैन ने उनकी शिप पर अपना ट्रैकिंग बीकन लगा दिया था। स्लेव वन का पीछा करते हुए ओबी वैन प्लैनेट जेनेसिस पहुंचे, जहां उसे पता चला कि उनका फॉर्मर जेडाई काउंट डूकू अब सेपरेटिस्ट अलायंस का हिस्सा बन गया। केनोबी ने इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा तो दी, बट तभी उसे सेपरेटिस्ट अलायंस ने पकड़ लिया। यहीं पर काउंट डूकू ने इसे सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस के बारे में बताया था। ओबी वैन को छुड़ाने के चक्कर में एनाकिन और पैडमे भी सेपरेटिस्ट के हाथों पकड़े जाते हैं, बट तभी मेस विंडू की जेडाई आर्मी और मास्टर योडा की लाई क्लोन आर्मी सेपरेटिस्ट ड्रॉइड को हरा देती है। फिर ओबी वैन और एनाकिन जाकर डूकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ काउंट डूकू इन दोनों को हराकर एनाकिन का हाथ काट देता है। मास्टर योडा के वहां आते ही डूकू जुगाड़ लगाकर उधर से भाग जाता है। सेपरेटिस्ट अलायंस के साथ जेनेसिस पर चली इस लड़ाई के बाद ओबी वैन ग्रैंड आर्मी ऑफ रिपब्लिक का जनरल बन गया। सेपरेटिस्ट अलायंस या कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स एक ऐसा ग्रुप था जो गैलेक्टिक रिपब्लिक से हटकर सेपरेट होकर अपनी अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये सारे गैलेक्टिक रिपब्लिक में चले करप्शन और उनके एक्सेसिव टैक्स सिस्टम से तंग आ चुके थे। इस सेपरेटिस्ट अलायंस के लीडर थे एक्स जेडाई काउंट डूकू। गैलेक्टिक रिपब्लिक और सेपरेटिस्ट अलायंस के बीच चली इस लड़ाई को बैटल ऑफ जेनेसिस का नाम दिया गया और यहीं से क्लोन वॉर्स की शुरुआत हुई। जेडाई जनरल बनने के बाद ओबी वैन ने रिपब्लिक आर्मी के साथ मिलकर काफी लड़ाइयां जीती। इन सारे एडवेंचर्स को हम द क्लोन वॉर सीरीज में देख सकते हैं। इसी दौरान एनाकिन स्काईवॉकर ने भी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली और वो अब एक जेडाई नाइट बन गया। आगे चल के एनाकिन को अशोका टानो नाम में एक पैडवन मिली। अगेन क्लोन वॉर्स लिमिटेड सीरीज में हम ये सब देख चुके हैं। इन इवेंट्स के दौरान ओबी वैन केनोबी प्लैनेट मैंडलोर भी गया था अपनी पुरानी प्रेमिका डचेस सतीन से मिलकर सेपरेटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने। यहीं उसका सामना डेथ वॉच और डार्क सेबर से हुआ था। क्लोन वॉर्स के मोटिस वाले आर्क के बाद मैंडलोर पर चला हर एक इवेंट मेरा फेवरेट है। ओबी वैन के हाथों 2 टुकड़ों में बंटने के बावजूद भी डार्थ मॉ किसी तरह जिंदा बच गया। डार्थ मॉ ने फिर डेथ वॉच के लीडर को हराकर उससे डार्क सेबर छीन ली और खुद मैंडलोर का लीडर बन गया। यहीं पर ओबी वैन से बदला लेने डार्थ मॉ ने उसकी आंखों के सामने डचेस सतीन को मार डाला। डार्थ मॉ के बाद ओबी वैन का दूसरा आर्च एनिमी था सुप्रीम कमांडर ऑफ द ड्रॉइड आर्मी जनरल ग्रीवियस। ग्रीवियस फोर्स सेंसिटिव ना होने के बावजूद भी निहायत ही स्किल लाइट सेबर फाइटर था। ये जेडाई ऑर्डर को अपना कट्टर दुश्मन मानता था और अपने रास्ते में आने वाले जेडाइस को मारकर उनके लाइट सेबर्स ट्रॉफी के तौर पर रख लेता था। तो इस तरह से उसने लाइट सेबर्स हासिल किए।
दूसरे जेडाइस को मारकर। काउंट डूकू की लीडरशिप के अंदर ग्रीवियस ने कोरोजांड पर हमला करके सुप्रीम चांसलर शिव पल्पटीन को बंदी बना लिया, बट जेडाइस ने उसे इनकी कैद से छुड़वा लिया और काउंट डूकू की मौत के बाद ग्रीवियस को जबरदस्ती अंडरग्राउंड होना पड़ा। फाइनली जनरल ग्रीवियस और जनरल केनोबी एक दूसरे के सामने आ गए। Hello there. General Kenobi. यहाँ ओबी-वैन ने अपने स्किल्स और फोर्स की मदद से ग्रीवियस को उसी के ब्लास्टर से मार दिया और इसी के साथ क्लोन वॉर्स को खत्म कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त शिव पल्पतीन एके डार्थ सीडियस ने ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके चलते सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के खिलाफ हो गए। अपने ट्रूपर्स के हाथों जेडाइस का मास मर्डर। केनोबी का बुरा टाइम तो बस अब शुरू हुआ है, क्योंकि जल्दी उसे पता चलने वाला है कि डार्थ सीडियस के झांसे में आकर एनाकिन स्काईवॉकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स का हिस्सा बन गया, डार्थ वेडर। प्लानेट मुस्तफार पर डार्थ वेडर के साथ चली लड़ाई के दौरान ओबी-वैन कूदकर हाई ग्राउंड पर पहुंच गया। एक बार इसे हाई ग्राउंड मिल गया तो भाई इसके सामने कोई नहीं जीत सकता। ओबी-वैन के मना करने के बावजूद भी डार्थ वेडर ने इस पर हमला किया। फिर हाई ग्राउंड का फायदा उठाकर ओबी-वैन ने डार्थ वेडर के बचे कुचे हाथ पैर भी काट दिए और उसे लावा के पास मरने के लिए छोड़ दिया। ओबी-वैन के वहां से जाने के बाद डार्थ सीडियस ने वेडर की बॉडी को फुल साइबरनेटिक अपग्रेड दिया। एनाकिन स्काईवॉकर के डार्क साइड में जाते ही पैडमे ने भी अपना दम तोड़ दिया, बट मरने से पहले पैडमे ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेया एंड लूक स्काईवॉकर। इन दोनों बच्चों को पैदा होते ही अलग अलग सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। लेया को प्लानेट अल्डेरान की रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और लूक अपने रिलेटिव्स के साथ रहने प्लानेट टैटूइन चला गया। दोनों बच्चों को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके पापा डार्थ वेडर हैं। ओबी-वैन सीक्रेटली टैटूइन पर छुपकर लूक स्काईवॉकर पर बचपन से नजर रखे हुए था। इसी एग्जाइल पीरियड के दौरान ओबी-वैन ने अपना नाम बेन केनोबी रख लिया। ओबी-वैन केनोबी सीरीज के रीसेंट ट्रेलर में हमने देखा कि इंक्विजिटर्स बाकी भागे हुए जेडाइस की तरह केनोबी के भी पीछे पड़े थे। इंक्विजिटर्स की डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर से ऑर्डर 66 के बारे में जान लेते हैं। द गैलेक्टिक रिपब्लिक के सुप्रीम चांसलर शिव पल्पटीन ने सीक्रेटली क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में इनहिबिटर चिप्स प्लांट किए थे। क्लोन वॉर्स के दौरान ये सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के साथ मिलकर लड़ा करते थे। क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में लगे वो चिप्स इस तरह से प्रोग्राम थे कि उनके एक्टिवेट होते ही क्लोन ट्रूपर्स सारे जेडाइस को गैलेक्टिक रिपब्लिक का दुश्मन मानने लग जाएंगे। एक बार शिव पल्पटीन ने Execute Order 66. बोल दिया तो फिर क्लोन ट्रूपर्स अपने साथी जेडाइस को मारने लग जाएंगे। क्लोन वॉर्स के आखिरी पीरियड में चांसलर पल्पटीन की असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई कि वो डार्क साइड ऑफ द फोर्स को फॉलो करने वाला सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस है। डार्थ सीडियस ने एनाकिन स्काईवॉकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया, डार्थ वेडर। फिर ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट करके बचे कुचे जेडाइस का सफाया शुरू कर दिया। क्लोन ट्रूपर्स और सिथ्स द्वारा जेडाइस के इस मास मर्डर को द ग्रेट जेडाई पर्ज का नाम मिला। लेकिन डार्थ सीडियस को पता था कि इस जेडाई पर्ज में सारे जेडाइस नहीं मरने वाले। कुछ जेडाई समय रहते इस हमले से बचने में कामयाब हो गए और अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अंडरग्राउंड हो गए। ओबी-वैन केनोबी शो की मेन स्टोरी यही तो है, द ग्रेट जेडाई पर्ज की बाद वाली कहानी। डार्थ सीडियस अच्छे से जानता था कि सिर्फ इन बचे हुए जेडाइस को ढूंढकर मारने से काम नहीं होने वाला। अगर वाकई में जेडाई ऑर्डर का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना है तो इसे फोर्स सेंसिटिव बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी कन्वर्ट करना होगा। इस काम में टाइम लगेगा और उसे स्पेशल मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो बस इसी स्पेशल मिशन को अंजाम देने डार्थ सीडियस और डार्थ वेडर ने इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इंक्विजिटर्स का बस एक ही मकसद था, गैलेक्सी में छुपे हुए जेडाइस को चुन चुन कर मारना और फोर्स सेंसिटिव बच्चों को डार्क साइड की ओर ढकेलना। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम के सारे मेंबर्स कभी न कभी खुद भी जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे, या तो ये जेडाई थे या किसी जेडाई के पैडवन। डार्थ सीडियस ने खास ऐसे कैंडिडेट चुने थे जिनकी डार्क और ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, एनाकिन स्काईवॉकर की तरह। तो शायद डार्थ सीडियस ने इंक्विजिटर्स के मेन कैंडिडेट्स ऑर्डर 66 के पहले ही चुन लिए होंगे। ना ही ये इंक्विजिटर्स जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे और ना ही सिथ ऑर्डर का। हाँ, ये सिथ ऑर्डर को रिपोर्ट जरूर करते थे, बट उनकी अपनी अलग ही टीम थी। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही उनकी पुरानी आइडेंटिटी मिटा दी जाती थी। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस टीम में कितने मेंबर्स थे। प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही कैंडिडेट्स को नाम की बजाय नंबर्स मिलते थे, 5th ब्रदर, 7th सिस्टर, 8th ब्रदर, इस तरह से। इंक्विजिटर्स ब्लैक एंड ग्रे आर्मर पहनते थे और इस आइकॉनिक डबल ब्लेडेड हेलीकॉप्टर लाइट सेबर को यूज करते थे। इस सारे प्रोग्राम को द ग्रैंड इंक्विजिटर लीड कर रहा था। ग्रैंड इंक्विजिटर पहले जेडाई टेंपल का गार्ड था।
जेडाई टेम्पल बॉम्बिंग वाले इंसिडेंट के बाद इसने डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लिया और आगे चल के इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम का लीडर बना। ग्रैंड इंक्विजिटर को सीधा डार्थ वेडर से ऑर्डर मिलते थे। इंक्विजिटर्स को पहली बार हमने स्टार वॉर्स रिबेल्स शो में देखा था। डार्थ वेडर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को जेडाई केनन जारस और उसके पैडवन एजरा ब्रीजर को मारने का काम सौंपा था, बट उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। रिबेल्स और केनेबी शो दोनों के लिए स्पॉयलर्स हो जाएंगे। इंक्विजिटर्स 2019 में आए स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर वीडियो गेम का भी बड़ा हिस्सा थे। ये फोर्स सेंसिटिव लोगों को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनके पहले लाइव एक्शन डेब्यू को देख के लग रहा है कि ओबी-वैन केनोबी शो में भी इनका बड़ा रोल रहेगा। शायद टैटूइन पर केनोबी के फोर्स सेंसिटिव प्रेजेंस को फील कर इंक्विजिटर्स उसे ही यहाँ ढूंढने आए होंगे, या फिर फोर्स सेंसिटिव यंगलिंग्स की तलाश उन्हें इस प्लैनेट पर ले आई। जो भी हो, द ग्रैंड इंक्विजिटर वर्सेस केनोबी की लड़ाई देखने लायक होगी। आई नो कि इस शो में डार्थ वेडर वर्सेस केनोबी होने की भी रूमर्स हैं, बट कम ऑन, उसे यहाँ पर कंपेयर भी नहीं कर सकते। इंक्विजिटर्स का नया हेडक्वार्टर्स फोर्टिस इंक्विजिटोरियस नूर नामी मून पर मौजूद था। शायद ये उसी हेडक्वार्टर का इंटीरियर शॉट है। हेडक्वार्टर्स होने के साथ साथ ये टावर जेडाइस का टॉर्चर चैम्बर भी था। एम्पायर यहाँ पर जेडाइस को पकड़कर टॉर्चर किया करते थे। कुछ जेडाइस टॉर्चर सहकर मर जाते थे, तो कुछ हार मानकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लेते थे। बट अगेन इस टावर की लोकेशन भी एकदम सीक्रेट रखी गई थी, ताकि बाकी अवाम की नजर में एम्पायर की अच्छी इमेज बनी रहे। ओबी-वैन केनोबी शो के टीजर में हम ऑलरेडी द ग्रैंड इंक्विजिटर और फिफ्थ ब्रदर को देख चुके हैं। होपफुली इस शो में हमें इंक्विजिटोरियस के सुपर सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।